एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है सैटरडे का और अभी शाम का टाइम है। शाम के इस वक्त अभी 6:30 बजे हुए थे। तो यहाँ पर लगभग इस टाइम तक हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से। तो यहाँ अभी मैं शाम की चाय बना रही हूँ और बस अभी पी लेते हैं शाम की चाय। और आज का जो दिन था सैटरडे वाला ना, सुबह से काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था, तो इसलिए मैंने जो है शाम से अपना वीडियो स्टार्ट किया है। और बस चाय पीने के बाद थोड़ी देर मैं बैठ गई थी। तो जैसे चाय वाला टाइम होता है ना, तो चाय ना बैठ के पीने में मज़ा आता है, मतलब थोड़ा टाइम लेकर के सुकून से। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो अब यहाँ पर रात के खाने की तैयारी होगी और अभी मैं मेथी यहाँ पर काट रही थी। वैसे मेथी जो है ना, वो मैं रात में नहीं बनाती हूँ। अगर सब्ज़ी खाना हो तो ठीक है, हरी पत्ते वाली सब्ज़ियाँ मैं बना लेती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ मेथी की सब्ज़ी किसी को पसंद नहीं है। किसी को क्या, मतलब बच्चों को पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं मेथी की सब्ज़ी बहुत कम ही बनाती हूँ। मेथी के पराठे बच्चों को पसंद है। तो अभी मैंने जब देखा ना फ्रिज में, तो ये मेथी रखी हुई थी और ये थोड़ी थोड़ी से इसके जो पत्ते हैं ना, ये गल गए थे। मतलब ये 2-3 दिन पहले आई हुई थी, तो जिसकी वजह से पत्ते हल्के हल्के से गल गए थे। तो मैंने सोचा मैं इसी को भी बना लेती हूँ, नहीं तो ये हरी सब्ज़ी ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको निकाला और बढ़िया से काट छाँट लिया है और धो करके अब इसकी जो है सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं जो मेथी का पराठा बनाती हूँ ना, इसी तरीके से बनाती हूँ जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं मेथी की। तो इसमें मेरा दोनों काम हो जाता है। अगर किसी को सब्ज़ी खाना हो तो सब्ज़ी भी खा सकते हैं और रोटी वो पराठे भी खा सकते हैं। इसके स्टफिंग भी, मतलब यही ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ। दोनों काम एक साथ हो जाता है मेरा। लेकिन मेथी की सब्ज़ी किसी को पसंद नहीं है। हस्बैंड को पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन हर काम ना बच्चों के हिसाब से होता है। मतलब खाने पीने का जो भी है वो बच्चों के हिसाब से ही चलता है, क्योंकि फिर बच्चे अगर नहीं खाते ना तो अच्छा नहीं लगता, फिर बच्चे ही ना खाएं और हम अपनी पसंद से कुछ ऐसा बनाएं। तो इसलिए मैं पराठे ही बनाती हूँ। लेकिन आज मेरा मन था और आज मेथी थोड़ा ज़्यादा भी हो रखी थी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आई थी, तो वो पराठे में इतना ज़्यादा लगेगी नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों तरीके का बना लिया। मुझे ना आज इसकी सब्ज़ी खाने का मन था, मतलब मेथी की जो भाजी होती है वो खाने का बहुत मन था। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया है और आलू को फिर उसको मैश कर लेंगे तो वो स्टफिंग तैयार हो जाएगी पराठे की। और जो बाकी बचा हुआ मेथी का साग था कढ़ाई में, उस पर मैंने 2 टमाटर डाल दिया है और उसको मिक्स करके छोड़ दिया है। तो वो हो जाएगा मेथी का साग खाने के लिए। तो मैं मेथी का साग जब भी बनाती हूँ उसमें 1-2 टमाटर डाल देती हूँ, खाने में टेस्टी लगता है। और बस यहाँ पर ये सारा कुछ हो गया था तैयार, दोनों तरह का खाना। और फिर यहाँ पर चटनी पराठे मैंने बना लिए थे। ये तो रात का वीडियो था सैटरडे का। और इसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ अगले दिन, संडे का ये दिन है। तो यहाँ पर अभी ना लगभग 8 बजे का टाइम था और सुबह उठी थी अपने टाइम पे और वॉक पे गई। वहाँ से आई तो वही जो मेरा डेली का रूटीन रहता है, सुबह उठ करके जितने सारे काम रहते हैं। तो वॉक से जब आई ना, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जल्दी से मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर नाश्ता बनाने में लग जाओ ना तो टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। और झाड़ू पोछा वाला काम अगर लेट हो जाए ना तो फिर सारा काम लेट हो जाता है। और वैसे भी आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो फिर पूरा दिन ना बहुत ज़्यादा व्यस्त जाता है। बच्चे जब घर पे रहते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा काम ऐसा कुछ रहता नहीं है, लेकिन फिर भी जब बच्चे रहते हैं ना तो थोड़ा सा बिज़ी हो जाता है टाइम। तो इसलिए मैंने सोचा ये काम मैं अभी फटाफट से निपटा लेती हूँ और फिर इसके बाद नाश्ता बनाऊँगी नहा करके। तो बस यहाँ पर आते ही मैं लग गई थी। और आज काम भी थोड़ा ज़्यादा था, जैसे संडे है तो थोड़ा सा टाइम रहता है सुबह के टाइम पे। तो मैं क्या करती हूँ कि साफ़ सफाई वाला काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपना कर लेती हूँ। तो सीढ़ी का जो एरिया है ना, उसको मैं सुबह में फिर संडे को ही धुलती हूँ, क्योंकि संडे को थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो संडे के दिन सीढ़ी धुलने का काम ज़रूर ही रहता है, क्योंकि पूरे हफ्ते नहीं धुलाती है और सीढ़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। जूते चप्पल में जैसे धूल मिट्टी वगैरह लग कर के आ जाती है।
तो वही मैंने सोचा मैं सुबह भी जल्दी से सीढ़ी धुल लेती हूँ। और पाइप तो मैंने लगाई नहीं थी, बाल्टी से पानी ले जा कर के यहीं से बालकनी से, और फिर मतलब कई बार मुझे लेकर के जाना पड़ा, 8-10 बाल्टी पानी लगे वहाँ पर। तो सुबह सुबह इस टाइम पे पानी भी चल रहा होता है, ओवर होता है ना, तो उसी टाइम पे मैं सीढ़ी धुलने का काम कर लेती हूँ। तो बस वही उसमें थोड़ा टाइम लग गया, एक्स्ट्रा काम यही था मेरा सीढ़ी धुलने का। बाकी तो इधर बालकनी भी मैंने धुल ली है, और सामने जो पेड़ पौधे जो गमले वगैरह हैं सब में पानी दे दिया है, और बालकनी धुल ली है। तो इतना काम मेरा रहता है सुबह साफ़ सफाई का। और कभी कभी तो हस्बैंड धुल देते हैं बालकनी, ये सामने वाली जो बड़ा सा जो छत है ना, कभी कभी हस्बैंड धुल लेते हैं और कभी कभी मैं कर लेती हूँ। लेकिन संडे के दिन फिर मैं ही पूरा करती हूँ, क्योंकि फिर ना पूरा पानी पानी हो जाते हैं सुबह सुबह, तो इसलिए फिर कोई एक ही करते हैं, तो संडे के दिन मैं ही कर लेती हूँ। तो बाकी दिन क्योंकि टाइम रहता नहीं है, सुबह बच्चों का स्कूल रहता है तो उस पर मैं बिज़ी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर बस बाहर के सारे काम हो गए थे और अब मैं आ जाती हूँ अंदर। तो यहाँ मशीन में थोड़े से कपड़े डाले हुए थे, तो ये कपड़े मतलब धुल गए थे, और कल ही मैं धुली थी, काफ़ी सारे कपड़े धुली थी। तो कल ना बहुत सारा काम हो गया था और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था, तो वही सारे कपड़े धो कर के और डाल दी थी। बाकी जो लास्ट का था ना, जैसे डोरमेट रहती है, तो वो मशीन में धो करके फिर मैंने छोड़ दिया था, और फिर मैं निकाली ही नहीं, क्योंकि जब लेट हो जाता है ना तो फिर कपड़े वगैरह धुलने का मन नहीं करता है। तो लास्ट कपड़े बचे थे, इनको मैं धो लूँगी, साथ के साथ मशीन को भी धुलना है। और यहाँ पर जब मशीन का पानी निकलता है ना, तो पूरा जो ये एरिया है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो सारा काम मेरा हो गया साफ़ सफाई का, थोड़ा टाइम लग गया है। और बस यहाँ अभी मैं आ चुकी हूँ, पूजा कर ली है मैंने, और मैंने आज बाल धुला है, क्योंकि साफ़ सफाई जब ज़्यादा होती है ना तो फिर मैं बाल को धुल लेती हूँ। तो बस चलिए अब बना लेते हैं नाश्ता। और नाश्ते में पोहा बनेगा फिर से आज, क्योंकि इसके अलावा कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। कल ही मेथी की सब्ज़ी मैंने बना ली थी, तो अब बस पोहा ही बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पोहे को बढ़िया से धो करके 3 से 4 बार पानी से बढ़िया से धो लेती हूँ। जब इसमें साफ़ पानी आने लगता है तब तक धो करके, और फिर इसको जाली वाले बर्तन में छान करके रख देती हूँ। तो इससे ना पोहा बहुत बढ़िया फूल जाता है, ज़्यादा गीला भी नहीं होता और ज़्यादा कड़क भी नहीं रहता, पोहा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है बनाने के बाद। तो यहाँ पर इसको मैंने धो के रख दिया है, और इसके बाद इधर कर लेते हैं तैयारी। तो जब तक मैं आलू प्याज वगैरह कट करूँगी पोहा में डालने के लिए, तब तक यहाँ पर मूंगफली को रख देते हैं फ्राई होने के लिए। मूंगफली धीमी धीमी आंच में फ्राई होगी 10 मिनट में। मैंने यहाँ पर सब्जियाँ तैयार कर ली थी, तो आलू काटा था, थोड़ा सा फूल गोभी रखी थी, तो जो भी सब्ज़ी अवेलेबल रहती है वो मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ आलू तो ज़रूर पड़ती है, क्योंकि आलू अच्छी लगती है बच्चों को, तो आलू ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ मूंगफली को निकाल करके, और फिर यहाँ पर जीरा, हरी मिर्च, आलू को डाल दिया है, और इसमें फूल गोभी डाल दिया है, और फिर सारी सब्जियों को बढ़िया से पका लिया है। और इसके बाद फिर इसमें पोहा ऐड कर दिया है, हल्दी, नमक और चीनी के साथ में, और लास्ट में मूंगफली डाल दिया है। बस यहाँ पर झटपट से नाश्ता मेरा तैयार हो गया है। पोहा ना घर में सबको बहुत पसंद है, हफ्ते में 3 से 4 दिन बन जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है जब ज़्यादा ऑप्शन रहता है तो फिर पोहा नहीं बनता है। तो जब कोई ऑप्शन नहीं रहता ना तो पोहा मैं बनाती हूँ, और पोहा घर में हमेशा मैं रखती हूँ, इसीलिए कि अगर कोई सब्ज़ी समझ में ना आए तो फिर मैं पोहा बना लूँगी। तो बस यहाँ पर पोहा मैंने निकाल लिया है प्लेट में, और चलिए दे देते हैं सबको नाश्ता। ऊपर से मैंने थोड़ा सा प्याज डाल दिया है, और सेव वाली नमकीन, और थोड़ा सा नींबू रख दिया है। तो इस पे मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, इसलिए मैंने जो है नींबू रखा है। टमाटर डालने से ना पोहे थोड़े चिपके चिपके से बनते हैं, इसलिए मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, और घर में किसी को पसंद भी नहीं है, टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो चलिए नाश्ता हो गया था, और इसके बाद अभी मैं आ जाती हूँ लंच बनाने के लिए। इसी बीच में मतलब बहुत सारे कुछ अभी घर के काम हो गए थे, मैं थोड़ा देर से मिल रही हूँ। यहाँ पर लंच की तैयारी मैंने की है, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, मटर, और ये मशरूम है। मशरूम को मैंने बढ़िया से धो करके और इसके बाद इसको काट लिया है। तो आलू भी इसके साथ में ऐड करूँगी, 2 आलू मैंने काटे हैं। तो बस यहाँ पर इसी की सब्ज़ी बनेगी। वैसे आलू नहीं डालेंगे तो भी अच्छी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ, क्योंकि आलू बच्चों को पसंद है, और
लगभग सारी सब्जियों में मैं आलू डाल ही देती हूँ। तो बच्चों को पसंद है, इसलिए थोड़ा सा ये रहता है कि बच्चों को सब्ज़ी पसंद आनी चाहिए, उनके मनपसंद का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है कुकर में इसको फ्राई किया है और जीरा, हरी मिर्च, प्याज मैंने काट करके बारीक डाला है और बस इसको सबको बढ़िया से पका लिया है। सारी सब्ज़ी, मसाले सब कुछ मिक्स कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है ये मशरूम, मटर, आलू तीनों को थोड़ी देर के लिए पका लिया है मसाले के साथ में। और इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड करने के बाद फिर इसको जो है 3 से 4 सीटी आने तक छोड़ देंगे पकने के लिए। बस यहाँ पर सब्ज़ी जो है बन जाएगी। अभी 1-2 बार से मैं मशरूम इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब पिछली बार मैं बनाई थी ना, पिछले हफ्ते, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और बच्चे बोले मम्मा फिर से बनाइएगा संडे के दिन। तो संडे का इनका होता है थोड़ा सा अलग वाली सब्ज़ी, जो डेली हम बनाते हैं ना सिंपल सी और डेली उनके टिफ़िन के लिए। तो संडे का दिन रहता है कि मम्मा थोड़ा सा कुछ अलग बनाइए, या तो फिर पनीर बनेगा या फिर मशरूम बनेगा। ज़्यादा ऑप्शन रहता नहीं है वेजिटेरियंस के लिए। और एक कमेंट भी आता है मेरे पास कि आप लोग नॉनवेज क्यों नहीं खाते हो, एमपी में तो खाते हैं। तो नॉनवेज नहीं खाने का कोई वैसा रीज़न नहीं होता कि हम लोग नॉनवेज क्यों नहीं खाते, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कभी नॉनवेज खाया ही नहीं गया। चाहे मैं मायके की बात करूँ या फिर मैं ससुराल की बात करूँ, मेरे यहाँ पर नॉनवेज कभी किसी ने नहीं खाया। मतलब हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तक नहीं खाया। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग नॉनवेज क्यों नहीं खाते हैं। और किसी जीव को मार करके खाने से आपको क्या मिल जाएगा। और मुझे तो यही लगता है, मैं जब भी देखती हूँ या कहीं सुनती हूँ तो मुझे यही लगता है कि आप क्यों किसी को मार करके खाते हो। खाने के लिए कुदरत ने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में नॉनवेज नहीं बनता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि जो मैं नहीं करती हूँ ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करना मुझे पसंद नहीं है। और नॉनवेज जैसी चीज़ तो बस जिनको पसंद है वही बात कर सकते हैं इसके बारे में। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी। तो ये एक कमेंट था जो कि कई बार आ चुका था नॉनवेज के बारे में कि आप लोग नॉनवेज क्यों नहीं खाते हो। तो बस इसी का जवाब मैंने दिया है और अपने तरीके से दिया है। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा आप लोग, क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़ें बताई ना वो सब अपने तरीके से बताई है। किसी को अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है तो कुछ वजह होगी। तो बस यहाँ पर सारे काम हो गए थे और मैंने लास्ट में खाना खाया है। सारा किचन का काम करने के बाद खाना खाया है, क्योंकि आज किचन में थोड़ा ज़्यादा काम था, बर्तन वगैरह ज़्यादा थे। तो जैसे ही खाना बना सबको देने के बाद फिर मैंने की किचन की साफ़ सफाई। और कभी कभी ना जैसे फिर खाना खाने के बाद मन नहीं करता किचन साफ़ करने का, तो इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं पूरा काम अपना ख़त्म करके फिर लास्ट में खाना खाती हूँ। तो फिर लास्ट में मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ कपड़े सुखाने के लिए। थोड़े से कपड़े थे, इनको मैं डालूँगी। इससे पहले जो कल के कपड़े थे इनको निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये सारे कपड़े सूख गए हैं, कल नहीं सूखे थे तो सूख गए हैं। तो अब ये यहाँ पर आज वाले कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए। और बस आज का मेरा जो व्लॉग था यहीं पर ख़त्म होगा। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हाइप के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस करना। मिलते हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।